और परमात्मा ने अपना विधान बता दिया कि भैया मैं तो सतगुरु रूप में आता हूं और तुमने सतगुरु को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, अपने गुरु जी को ही प्रधानता देनी पड़ेगी। हर प्रकार से तुमने उनके आश्रित रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारे सारे काम यहाँ के ठीक ठाक होंगे। और परमात्मा हमें समझाते हैं विनती के अंग में कि मैं समर्थ के आसरे दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं दरबार, गुरु जी थारे आगे साहिब हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे साहिब मैं समर्थ के आसरे और दम कदम करतार। अब समर्थ कौन है समझ में आ गया हमें कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी स्वयं ही समर्थ कबीर परमात्मा है। समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। तो कहते हैं उस समर्थ साहिब के अधीन ही रहना पड़ेगा। अब हमने जब ज्ञान हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, किसी और से 1 रुपया दिल्ली, किसी देवी देवता से, किसी माई मसाणी से बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं करनी, सपन में भी नहीं सोचना। आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ यदि हमने लेना है, यदि हमने मांग करनी है, डिमांड करनी है, तो केवल अपने गुरुदेव भगवान से। जब हम उनके आश्रय हो जाएंगे, हम उनको समर्पित हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं है। मैं समर्थ के आश्रय दम कदम करतार। दम कदम, दम मानी प्रत्येक श्वास में मैं उस परमेश्वर का स्मरण करूं, उसी को मैं ध्यान में रखूं। और कदम यानी जहां भी जाऊं, हर क्षण हर पल मैं उस परमेश्वर के भरोसे रहूं। काम धंधा करने जाऊं तो भी मैं उस परमेश्वर के भरोसे रहूं। दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं। और परमेश्वर यदि मेरे जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी, यदि कोई दुविधा की स्थिति पैदा होती है, तो परमेश्वर मेरी उस गफलत को भी मैं आपसे ही निवारण करवाऊंगा, किसी और से नहीं। तो जब हम उस समर्थ परमात्मा के अधीन हो जाएंगे, फिर परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। और परमेश्वर ने बताया, बाकी तुम वैसे भाई अगर झूठे यदि तुम गुणगान करते रहोगे, सुखी महिमा परमात्मा की तुम करते रहोगे, और अंदर से यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि हमारे गुरुजी इतने समर्थ हैं, हमारे गुरुजी ऐसा कर सकते हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। एक सत्संग में परमात्मा ने श्री कृष्ण जी का और गीता जी का उदाहरण देकर बताया कि भाई बोलने को तो ये लोग कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण जैसा भगवान नहीं और गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, और ना तो श्री कृष्ण जी के जीवन को देख के चलते हैं और ना उन शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, गीता जी के अनुसार चलते हैं जिसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो परमात्मा ने बताया खाली सूखे ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर का नाम लेना था, परम पिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, सारा फेर दिन मरना हो। उस परमात्मा का दूर है, हमारे से तो देवी देवता पितर होती है ना निमटते हैं। और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। तो फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुखी गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए हुआ कच्ची खरी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। परमात्मा कह रहे हैं कि सूखे ढोल पीटते हो कि गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा भगवान नहीं, और ना श्री कृष्ण जी की मानते और ना उस गीता जी की मानते। तो वैसे तो बहुत चिल्लाते हैं संगत में, संत रामपाल जी जैसा भगवान नहीं, संत रामपाल जी जैसा तत्वदर्शी संत नहीं, ज्ञान गंगा जैसा ज्ञान नहीं, उनके सत्संगों जैसा ज्ञान नहीं, और ना तो संत रामपाल जी को परमात्मा मानते, क्योंकि संत रामपाल जी के नाम से खुल गए आश्रम में दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को तुम भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मना रहे हो।
गरीबदास जी का तुम बोध दिवस मना रहे हो, संत रामपाल जी का तुम जो है जन्म दिवस मना रहे हो, उनको एक मानुष समझ के। तो भाई सूखे ढोल पीटने से परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मेरा जैसा अगर कोई बात कह दे वह तो 16 आने सही, और भगवान जो कह के चला गया उसकी बात पे कोई अमल नहीं। तो गुरुदेव 27 साल से हमें कितना अनमोल ज्ञान दे के चले गए। भक्ति मार्ग की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सावधानी से हमारे को अवगत करवा के चले गए। और फिर कोई भी ऐरा गैरा आदमी आके बोल देता है कि गुरु जी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट डालना है, गुरु जी का आदेश आ गया कांग्रेस को समर्थन करना है, गुरु जी का आदेश आ गया आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में शामिल होना है, गुरु जी का आदेश आ गया जाट आरक्षण में बैठना है। तरह तरह के भक्ति मार्ग के विरुद्ध कितने कुकर्म हमसे करवाए गए। तो इन चीजों का निर्णय हम गुरुदेव के सत्संगों से ही कर सकते हैं कि परमात्मा हमें जगत का उदाहरण देके, आधे अधूरे भगवानों का उदाहरण देके हमारे को कहां हमारी बुद्धि को लेके जाना चाहता है परमात्मा, कि भाई ये का ये समय, ये का ये दुविधा, ये का ये धर्म संकट तुम्हारे सामने भी आएगा एक समय। अब जैसे परमात्मा हमें एक गीता जी का सुनाते हैं श्लोक, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना गति होती है, ना सिद्धि मिलती है, ना रिद्धि मिलती है, ना कोई उनके कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमने ये सोच लिया कि गुरुजी तो जगत वालों के लिए कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग के, यानी देव देवताओं को पूज जो है वो पूज के हैं, और ये मनमाना आचरण करना, पुण्यात्माओं ये भी तो मनमाना आचरण है। शास्त्र विधि को त्याग के अब हम जो जगत में हैं, जो अभी तक संत रामपाल जी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए शास्त्र क्या है? गीता जी, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल। और भक्ति मार्ग में आने के बाद में ये वाणी हमारे ऊपर कहां होगी सिद्ध? शास्त्र विधि को त्याग के। हमारे लिए शास्त्र क्या है? संत रामपाल जी के सत्संग, उनके द्वारा लिखित ये पुस्तकें। तो इस शास्त्र विधि को त्याग के, यानी गुरुदेव के द्वारा हमें जो 27 वर्षों से अनमोल ज्ञान दिया गया है, जो नियम और मर्यादा बताई गई है, इनको त्याग के जो मनमाना आचरण करेगा, अब ये राजनीति, आरक्षणबाजी, लोगों को चंदे के रूप में 11-11 लाख रुपए देना, देह दान करवाना, रक्त दान करवाना, ये परमात्मा की शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। और समय आने पे इसके दुष्परिणाम कुछ व्यक्ति तो भोग ही रहे हैं। हजारों की संख्या में गुरुदेव के जाने के बाद में इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग परमात्मा की भक्ति को त्याग चुके हैं, क्योंकि मालिक का विधान है, मर्यादा तोड़ के जो भक्ति करेगा परमात्मा उसको किसी प्रकार की राहत नहीं देगा। मौका सबको देता है परमात्मा, जानकारी जरूर पहुंचाता है, उसके बाद भी यदि कोई नहीं जागता है तो फिर परमात्मा उसको छोड़ देता है, और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे भक्ति और भगवान से दूर हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, यहां आने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम परमात्मा के विधान से अच्छे से परिचित हो जाएं। अभी तक तो चलो मालिक की मेहर है कम से कम साथ संगत वालों पे, कि हमने हमारे भगवान को तो हमने पहचान लिया, और 90% जो हमारे भाई बहन हैं वो तो अभी भी उसी धारा में चल रहे हैं, उसी 12वें पंथ की सारी क्रियाओं में लगे हुए हैं। और आने वाला जो समय है, आप देख रहे हो भारतीय राजनीति में भी क्या क्या हो रहा है आए दिन। आने वाला जो समय है 2 से 3 वर्ष का, ये कोई सामान्य समय नहीं है, उथल पुथल का समय है, ये प्राकृतिक परिवर्तनों का समय है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर प्रकार से संकटों से भरा हुआ समय होगा ये। आपको लगता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ऐसे नॉर्मल तरीके से आए जेल से बाहर आएंगे? बहुत विनाशकारी समय आएगा। ऐसे जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को परमात्मा के रूप में दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। उनके भगत ही उनको मजाक में ले रहे हैं। सुख हो रहे हैं तो ठीक है, जो भी कर रहे हो सब ठीक है। तो हमने बहुत सावधान होकर चलना है, इसलिए परमात्मा ने हमारे को उस भीड़ से छांट के साथ संगतियों से जोड़ा है। तो हमने भी इस चीज का फायदा उठाना है, अगर इतनी दूर से हम आते हैं तो। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से धीरे धीरे हम सभी भगत भाई बहन उनके 13वें पंथ की भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
और परमेश्वर ने अपना जो विधान बना के छोड़ रखा है, अपने सत्संगों में भी समझाया हुआ है, पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसको ना समझ पाने के चलते साथ संगति के अभाव में हम परमात्मा के विधान से अपरिचित थे। अब परमात्मा धीरे धीरे हम पे दया कर रहे हैं कि हमने किस प्रकार से धीरे धीरे हमने परमेश्वर के नजदीक आना है।